दोस्तों तरकेफार ड्रामे के अंदर अगर ये ट्विस्ट पैदा होता है तो बहुत ही कमाल का ट्विस्ट होगा और ऑडियंस को ये सब कुछ देखकर बहुत ज़्यादा खुशी होगी, क्योंकि जिस हिसाब से सप्तैन ने मरियम के ऊपर इल्ज़ाम लगाए हैं या तरह तरह के से झूठा करार दिया है, तो अब ऑडियंस सप्तैन के साथ इतनी नफरत करना शुरू हो चुकी है कि अब ड्रामे के अंदर सप्तैन को लोग देखना भी पसंद नहीं करते। सिर्फ और सिर्फ लोग मरियम की वजह से अब इस ड्रामे को देख रहे हैं कि किसी भी तरीके से मरियम का जो एंड है हैप्पी एंड और सबके सामने असलियत खुले, लोगों को इस बात का पता चले कि भाई मरियम वाकई पाक साफ है। अब क्या हो सकता है, जिस हिसाब से कहानी को अब लेकर जा रहे हैं, तो क्या मरियम शहीर के साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी? क्योंकि अनिला ने ये इल्जाम तो लगा दिया है मरियम के ऊपर। क्या क्या इंटरेस्टिंग चीजें आप लोगों को दिखाई जा सकती हैं ड्रामे के अंदर, अब कैसे मजीद जान पैदा होगी, ये आज की शो में डिस्कस करने वाले हैं। सप्तैन ने मरियम की वजह से अपना प्यारा दोस्त हमेशा के लिए गुनवा दिया। मरियम की वजह से इसने जो बिजनेस का लेन देन था शहीर के साथ वो हमेशा के लिए इसने ख़त्म कर दिया। सप्तैन का बिजनेस पहले भी लॉस में चल रहा था जब से मरियम इसे छोड़ कर गई है। अब शहीर के साथ इसका बिजनेस चल रहा था, दोनों एक दूसरे के साथ जो पैसा थे इसे मैनेज कर लेते थे, एक दूसरे के साथ एक दूसरे को पैसा दे देते थे मुश्किल वक्त में। लेकिन सप्तैन ने ऐसी बात की शहीर के सामने, इसे बार बार कहा कि भाई आप जो मरियम को छोड़ दें, इसे ऑफिस से निकाल दें, तो शहीर ने इनकार कर दिया था। तो सप्तैन ने बिजनेस उसके साथ हमेशा के लिए क्लोज कर दिया, अपने घर के अंदर आ जाता है। अब इसका लॉस इतना ज़्यादा हो चुका है, पहले इसे पैसों की कोई भी टेंशन नहीं होती थी। सारे के सारे जो पैसे होते थे ये अनिला बेगम के पास होते थे और ये अनिला बेगम पैसों के ऊपर कब्जा करती थी और अपनी मर्जी के मुताबिक यूज़ करती थी। अब की बार सप्तैन को टेंशन होना शुरू हो जाती कि यार मैं अपने पैसों को, अब मुझे ज़रूरत पड़ गई, अपने पैसे मैं निकलवाऊँ और जाकर अपने बिजनेस के ऊपर लगाऊं ताकि मेरा बिजनेस लॉस से बच पाए। तो ये जाता है और जाकर अपने अकाउंट की स्टेटमेंट चेक करना शुरू कर देता है, अपने अकाउंट्स को चेक करता है कि अकाउंट में 1 रुपया तक नहीं होता। सप्तैन सारा माहौल देखते तो बड़ा परेशान हो जाता है कि भाई पैसे कहाँ गए, समझ नहीं आ रही, पैसे कौन ले गया। अभी भी इसका जो शक होगा ना ये मरियम के ऊपर जाएगा, लेकिन कुछ स्टेटमेंट ऐसी इसके सामने आती हैं कि जो पैसे होते हैं ये अनिला के नाम पे निकले होते हैं, तो इसी वजह से ये जाता है और जाकर अपनी बहन के सामने ये बात कर रहे थे। अपनी बहन को कहते हैं कि बहन जी क्या आपने कुछ पैसे निकलवाए थे, कुछ ट्रांजैक्शन शो हो रही है, आपने किसी को पैसे ट्रांसफर किए थे। ये बात सप्तैन प्यार से कर रहा होता है, लेकिन जब अनिला ये बात सुनती है तो वो प्रेशर डालने की कोशिश करती है, नाटक करना शुरू कर देती है सप्तैन के सामने। उसे कहती है कि सप्तैन आप कैसी बातें कर रही हैं, आप भी मरियम की तरह मेरे ऊपर शक करना शुरू कर चुके हैं। आपको पता है कि मैं कभी भी अपने भाई के बारे में गलत नहीं सोचती और मैं आपके पैसे को क्या करूँगी, आप मेरे ऊपर इतना सब कुछ निछावर कर देते हैं, तो मुझे पैसों की किसी किस्म की कोई भी लालच नहीं है। जब सप्तैन के सामने ऐसा सही सब कुछ आएगा कि भाई जितना भी पैसा था ये सारा का सारा अनिला ने हड़प किया, तो देखना कि फिर सप्तैन अपने आप को उस दिन कभी भी माफ़ नहीं कर पाएगा। अनिला ने जो पैसे निकलवाए थे ये आसिफ को दिए थे, इसी वजह से ये सारी जो ट्रांजैक्शन होती है ये सप्तैन के सामने खुलकर आती है। अनिला आसिफ की वजह से भी बड़ी परेशान है, उससे भी समझ नहीं आ रही, क्योंकि आसिफ बार बार से ब्लैकमेल करता है, इससे पैसे और भी मांगता है कि भाई मुझे पैसे दे दो, अगर पैसे ना दिए तो मैंने जो वो आपकी सारी बातें बता देनी है सप्तैन को। तो अनिला इसी वजह से भी परेशान है कि आखिरकार आसिफ से कैसी जान छुड़ाई जा सके। जो अयाज है, अयाज और अनम के बीच में जो मामलात होते हैं ये बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रहे होते, दोनों के बीच में हर रोज़ लड़ाई खड़ी होती है। देखें कि अमीर और गरीब की शादी आप लोग कभी भी ना करें, ख़ास तौर पर जो हमारा माशरा है, इस माशरे में अमीर और गरीब को बहुत डिफरेंट दिया जाता है, बहुत एक अलग मुकाम दिया जाता है। अमीर कहीं और पे होता है, गरीब किसी और जगह पर होता है, तो इसी वजह से शादियां कामयाब भी नहीं होती। अब अयाज को आप लोग देखेंगे, अयाज के ऊपर अनम ताने देती है, बातें करती है कि भाई आप मेरे भाई के पैसे के ऊपर जो है अयाशियाँ करते हैं, आप कुछ करते नहीं हैं, निकम्मे तरीन है। तो अयाज से इतना तंग हो जाता है कि से अनम को इस घर से निकाल देता है, निकालता तो नहीं है, बदतमीज़ी करता है, ऐसा माहौल क्रिएट करता है कि अनम से सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता, उसे अपना बिस्तर बोरी गोल करती है और अपने घर में आ जाती है। जब घर में आती है सप्तैन इसे देखता है, अनिला से देखती हैं तो उससे पूछने की कोशिश करती हूँ, कहती हैं कि क्या वजह, आप इतनी परेशान क्यों हैं। तो आगे से जब वो अनम खुलकर और बढ़ा चढ़ाकर अपनी तरफ से बातें करती है कि भाई अयाज ने मुझे जो वो धमकियाँ दी हैं, मुझे ब्लैकमेल किया है, तलाक की बात की है, मैं उस घर में नहीं रह सकती, अब मेरा दम घुटता है, ऐसी ऐसी बातें करती है कि अनिला को भी गुस्सा आता है। और नौशीन भी वहाँ पर मौजूद होती है जो अयाज की बहन है। तो अनम नौशीन
नौशीन के ऊपर भी तर्ज करती है और कहती है भाई अयाज ने मुझे निकाला है तो कभी भी आप इस घर में नहीं रहेंगी, आपकी शादी भी सब्तैन के साथ नहीं होगी। तो नौशीन को बड़ी फिक्र लग जाती है क्योंकि सारा का सारा जो माहौल होता है जब बन जाता है, सिर्फ और सिर्फ शादी की बात रहने वाली होती है, बस शादी होने वाली होती है कि आकर जो है वो अनम सारा माहौल ख़राब करती है। तो नौशीन को गुस्सा आता है और ये कॉल करती है अयाज को, उसके साथ बात करती है और कहती है कि अयाज आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, कम से कम आप इस का माहौल बना रहे थे या ऐसी हरकत करने वाले थे तो मुझे तो बता देते या थोड़ा सा वेट तो कर लेते ताकि मेरी सब्तैन के साथ शादी हो जाती, उसके बाद तुम जो कुछ भी करते तुम्हारी अपनी मर्जी होती। अब हर चीज़ बिगड़ चुकी है, सारा का सारा जो माहौल है ख़राब हो चुका है, इसके जिम्मेदार तुम हो। जब ये बातें यार सुनता है तो नौशीन को समझाने की कोशिश करता और कहते कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैं थक चुका था, मेरा और अनम का जो एक आपस में लेन देन है, आपस में जो एक मिजाज जैसे नहीं सूट कर पा रहा, हम दोनों एक दूसरे को एडजस्ट नहीं कर रहे थे, इसी वजह से मैं थक चुका हूँ आप जी, मैं नहीं रह सकता अनम के साथ और मैंने फैसला किया कि मैं अनम को हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। लेकिन नौशीन शाह पर इसे इनकार कर देगी, इसे समझाने की कोशिश करेगी और कहेगी भाई आपने ऐसा कुछ भी नहीं करना, क्योंकि नौशीन को पता है कि भाई अगर मैंने ऐसा कुछ करवा दिया, ऐसा अनम इस घर में आ गई तो मेरा जो यहाँ पर रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये बार बार समझाने की कोशिश करेगी अयाज को और किसी तरीके से मजबूर करके इसे राजी कर लेगी कि भाई आपने अनम को वापस लेकर जाना। तो फिर अयाज इसे आएगा, इसकी मिन्नतें तले करेगा और अनम फिर वापस चली जाएगी। जो शहीर है ना, शहीर की बेगम की हालत जो अचानक ख़राब होना शुरू हो जाती है, जो अपने ऑफिस के अंदर मौजूद होती है। जब हालत इसकी ख़राब होती है इसे डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। अब हो सकता है कि बच्चे की उम्मीद हो या कोई बुरी बीमारी हो, जब इसे डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं, एडमिट कराते हैं, वहाँ पर मरियम भी साथ में मौजूद होती है ऑफिस में शहीर के साथ, तो ये दोनों एक साथ निकलते हैं। ऐसा बेचारी को एडमिट किया जाता है, वहाँ पर इसकी ट्रीटमेंट शुरू की जाती है, मरियम और शहीर भी पहुँच जाते हैं। डॉक्टर चाहे वो जिस वक्त ट्रीटमेंट करते हैं हालत इतनी बिगड़ जाती है कि ऐसा का जो बचना होता है ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ऐसा वहाँ पर हमेशा के लिए शहीर को छोड़कर चली जाती है। डॉक्टर बाहर निकलते और आकर जो बता देते हैं शहीर को और मरियम को कि भाई सॉरी, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है लेकिन अब से नहीं बच सकी या हम इसे नहीं बचा सके। शहीर को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, उसे सदमा पहुँचता है कि भाई आखिरकार इतना इमरजेंसी में अचानक ये कैसे हो गया। ये लोग जहाँ से लेकर आ जाते हैं ऐशा को और ऐशा को दफना देते हैं। जब ये सब कुछ सब्तैन को पता चलता है, अनीला को पता चलता है, तो लास्ट में तो पर सब्तैन का दोस्त है तो मुश्किल वक्त में थोड़ा बहुत काम तो आएगा, ये चला जाता है इनके घर में। जब घर में जाते हैं वहाँ पर मरियम भी मौजूद होती है और सब्तैन जब देखता है तो और भी ज़्यादा जो होता है इसका शक बढ़ जाता है कि यार आखिरकार इससे मरियम अब इसके साथ क्यों चल रही है या इसके साथ अपना चक्कर चला रही है। तो अनीला पास में आकर बैठती है और देखी कि घटिया इंसान की हमेशा घटिया सोच ही होती है और वो बात करती है जहाँ पर मरियम के साथ। मरियम की गोद में बच्चा भी होता है। मरियम को कहती कि पहले आसिफ था, फिर सिट्टू भाई आया, सिट्टू भाई से अब जान छूटी तो सिट्टू भाई का प्यारा जिगरी दोस्त शहीर आ चुका है, क्या इसके साथ अब शादी करने के लिए तैयार है। अब उसकी सोच यही है शहीर के साथ मरियम का कुछ चक्कर चल रहा है। अगर ऐसी कोई बात होगी भी नहीं ना तो ये सब्तैन के सामने ऐसी बातें बढ़ा चढ़ा कर करेगी कि सब्तैन को इस मामले पे बहुत ज़्यादा गुस्सा है और वो ये समझना शुरू कर देगा कि वाकई जो है वो मरियम ऐसा कुछ कर रही है। और देखना कि अनीला ऐसी बात करेगी सब्तैन के सामने, इसकी सोच को तब्दील करने की कोशिश करेगी। अब देखते हैं कि क्या होता है नेक्स्ट एपिसोड में। अगर अनीला ये बात करती है सब्तैन के सामने तो क्या सब्तैन इसकी बातों के ऊपर यकीन करेगा या नहीं। उम्मीद आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में जो है वो ऐसी कोई बात करने वाली अनीला। सब्तैन कब तक अपनी आंखें बंद करके रखेगा, कब इसकी आंखें इसके कान खुलेंगे और इसके सामने असलियत आएगी, लास्ट में बताएं।